हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं? और हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। और अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो समर वेकेशन को कैसे यूटिलाइज करें, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को। समर वेकेशन में हम लोगों को क्या है, समर वेकेशन में सभी स्कूल छुट्टी है, आप लोग घर पर है, तो घर पर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोगों को देना है पढ़ाई पर। क्या पर? पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। उसके बाद जो करना है आपको, जैसे कि खेलना है तो खेलने चले जाना शाम को। तो आप लोग क्या करेंगे, काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, तो इस सीज़न में आपको क्या करना है, इस सीज़न में आप लोग 9 बजे से, पेन ले लेते हैं सबसे पहले, क्या 9 बजे से आप लोग तो कंफर्म है कि घर में ही रहेंगे, काफ़ी गर्मी है तो इसलिए घर में रहेंगे। तो 9 बजे से 4 बजे के बीच में आप ऐसा अपना हिसाब से टाइमिंग सेट करें कि इसके बीच में हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है। ओके, क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक खेलना है, कुछ खेल लिए कहीं बाहर जाकर या बाहर कहीं घूम लिए। उसके बाद रात को पढ़ना है आप लोगों को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये मैक्सिमम टाइम है, तो ये करना है। तो कई बच्चे समर वेकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे ही खेल कूद रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, समर वेकेशन का फ़ायदा उठाना है। ओके, तो आज हम लोगों का जो सेशन चलने वाला है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, और इसमें हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे आज। और सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री हमको क्या देता है, मतलब क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग हमारे जीवन में क्या 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 होता है। जैसे कि तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। क्या है? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, टू ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। सबसे पहले ट्रिगोन और मेट्रोन, ये आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ट्रिगोन का मीनिंग क्या होता है, ट्रिगोन का मीनिंग होता है ट्राइंगल, और मेट्रोन का होता है मेजर। मतलब कि क्या करना है, ट्राइंगल मेजर, मतलब कह रहा है कि त्रिभुज का माप। ट्रिगोनोमेट्री का तो सिंपल मीनिंग होता है कि तीनों भुजाओं का माप इस क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। ओके, ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल मतलब 3 साइड होना चाहिए ट्राइंगल का। ओके, 3 एंगल होना चाहिए, तो ये मेरा ट्राइंगल होता है। अब उसको मेजर करेंगे जिस पहलू से या जिस मतलब कोई डिवाइस से, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। वो किस ब्रांच में आएगा, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच में आएगा, ये होता है मेजर। ये हो गया। अब चलो, अब हम लोग कहेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री तो हम जान लेंगे क्या कैसे आया। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे, मतलब इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, आखिर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम ये जाने कि हम लाइफ में या कहीं यूज क्यों करते हैं इसका। चलो हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में क्या यूज होता है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का इंजीनियरिंग में ये यूज होता है, जितना भी डायग्राम बनाना है, या जैसे कि एग्जांपल में ले लिया बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंजीनियर लोग किसका हेल्प लेता है, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेता है। और अगर रोड बनाना होता है, रोड कैसा होता है, कर्व भी होता है, रोड स्ट्रेट भी होता है, तो उस कंडीशन में हमें एंगल का जरूरत होता है। तो एंगल, जहां पर एंगल की बात हो तो समझ जाओ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम बनाने में इंजीनियरिंग में। अब चलते हैं, सेकेंड बोल रहा है फिजिक्स में यूज होता है। अब बताओ फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है भाई। देखो मोशन में पहला, दूसरा है फोर्स में। जब आप लोग फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी एंगल की बात होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट है, ओके, दो ऑब्जेक्ट एक एंगल से आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसमें भी एंगल आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। अब बोले कि फोर्स तो हो गया, अब मोशन में कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर मोशन में कहाँ यूज होगा, आप लोगों को मैथ में भी पढ़े होंगे या फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। अगर मान लिया जाए कोई भी रिवर की बात करते हैं, रिवर का मतलब कि मूवमेंट इस साइड है, ओके ना, मतलब स्ट्रेट जा रहा है रिवर। ओके, उसके अपोजिट साइड में
कोई भी स्विमर है, स्विमिंग कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, एक एंगल से डेविएट होगा। जैसे कि यहाँ पर है, ये मेरा रिवर है, ऐसे जा रहा है, ओके, और यहाँ पर स्विमर है, तो कंफर्म है कि यहाँ पर स्विमर सीधे नहीं जा पाएगा, कुछ ऐसे एंगल से डेविएट होगा, ओके, तो ये एक मोशन होता है, क्या हो गया, मोशन कंडीशन। तो ये मेरा एक एंगल बनता है, तो इस कंडीशन में हम लोग भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, यहाँ पर भी। तो फिजिक्स में क्या करते हैं, मोशन में और फोर्स में यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ये हो गया। अब चलते हैं एस्ट्रोनॉमी में। अब एस्ट्रोनॉमी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे कि दो स्टार के बीच, टू स्टार के बीच पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कि यहाँ पर दो स्टार दिया हुआ है, अब दोनों स्टार के बीच क्या फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है। तो ये किसके सहायता से करते हैं हम लोग, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। अगर दो प्लेनेट का भी सेम, अगर दो प्लेनेट का भी पोजीशन फाइंड करना है तो उसका किसका यूज करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ज्योग्राफी में क्या होगा, ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली मैप में, मैपिंग के लिए, और दूसरा नेविगेशन के लिए, ये हो गया। ये सब सारे यूज हम अपने लाइफ, जो जीवन में, जितना जीवन में हम लोग करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं इस सारे पार्ट में, ओके। अब चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज पढ़ लिए, अब चलते हैं कुछ बेसिक टर्म जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानने से पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल कलर नहीं दिख रहा होगा, ये कलर थोड़ा सा लाइट है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड सही रहेगा। ये रुक जाओ, ये हो गया। चलो ये होगा मेरा ट्रायंगल। चलो, और यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल दिया होगा, ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसका 3 एंगल होना चाहिए। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल ले लिया, ओके, ये मेरा 3 एंगल है, और इसके बीच में 3 साइड होना चाहिए। तो इस वाले, ओके, इस 90 डिग्री एंगल के सामने हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जो 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ओके, तो उस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, ये मेरा होता है हाइपोटेनस। ये क्या कहलाता है मेरा, हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। ये हो गया। क्या करना है यहाँ पर, 90 डिग्री एंगल वाला के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस कहलाता है, मतलब ये कर्ण हो गया। अब चलो, अब क्या करना है यहाँ पर, अब जो एडजेसेंट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री के एकदम जस्ट पहले, मतलब एडजेसेंट एंगल होगा, तो वो मेरा कहलाता है बेस, जिसे हम आधार कहते हैं। तो चलो क्या कर रहे थे यहाँ पर, देखो, अगर एडजेसेंट एंगल वाला, जो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल के एडजेसेंट साइड को हम क्या करेंगे, बेस कहेंगे, ओके। ये एडजेसेंट एंगल है, ओके, इसके बगल वाले साइड को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और इस एंगल के सामने वाला, इस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा है, ओके ना, ये थीटा हम एंगल कोई भी ले ले,
एंगल किसी भी टर्म को मान सकते हैं, थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये मेरा एंगल होता है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर, जो इस एंगल के सामने वाला पार्ट क्या कहलाता है मेरा, परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लंब कहते हैं। क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं, ये हो गया। अब इस एंगल के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो थ्री एंगल हो गया, ये मेरा बेसिक टर्म हो गया। किसे परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइपोटेनस किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ये हो गया। अब यहां पर क्या जानना है, यहां पर इसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं। ओके, इसे हम कहते हैं बी, यहां इसे कहते हैं पी। अब यहां पर ध्यान देने का बात है, जो परपेंडिकुलर के सामने वाला पार्ट होता है ये हाइपोटेनस होता है, ये कंफर्म है। अब यहाँ पर जो बेस और परपेंडिकुलर जो लंब होता है ये डिसाइड होता है एंगल के अनुसार। अगर एंगल क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर ध्यान देने का बात है, अगर यहाँ पर एंगल के सामने वाला, ये मेरा एंगल है, इसके एंगल के सामने वाला पार्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो अब इस समय बेस यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर ये है तो बेस यहाँ पर ये होगा। अगर एंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस वाले एंगल को हटाकर एक और हम ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। चलो, ट्रायंगल बन गया। अब क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में ये भी 90 डिग्री एंगल वाला है और एंगल यहां पर कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा मेरा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ओके, अब यहां पर देखो, ये एंगल के सामने वाला क्या कर देगा, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बोले, एंगल के सामने वाला को देखना है परपेंडिकुलर होगा, ये नहीं देखना है कि यहाँ पर ये हाइपोटेनस है तो यहाँ पर बेस होगा, ये डिसाइड करता है एंगल। ओके, अगर एंगल यहाँ पर दिया हुआ तो एंगल मेरा होगा परपेंडिकुलर। अब ये मेरा हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो बचा क्या मेरा बेस, तो ये मेरा हो गया बेस। ये बेसिक टर्म समझ गए, ठीक है, जो समझना था। अब चलते हैं, कुछ टर्म आता है जैसे कि साइन आता है, जैसे कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब काफी बेसिक टर्म। अब इसके बारे में जानेंगे, तो मेन चीज इसके बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं जान पाएंगे तो आगे वाला लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो कान खोलकर और दिमाग मतलब अपने माइंड को क्लियर करके यहाँ पर फोकस करना है आप लोगों को। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगर एक और ट्रायंगल पार लेते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार और। चलो सही है। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया मेरा ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर हम चलते हैं लेकर एक थीटा। ओके, ये मेरा हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं ए, ये हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। ओके, अब यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ए सी क्या है, ये मेरा हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होगा, मतलब 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला मेरा क्या टर्म होगा, हाइपोटेनस, जिसे हम एच कहते हैं। ओके, अब जो एंगल है, एंगल के सामने वाला पार्ट क्या कहलाता है मेरा, परपेंडिकुलर, याद रखना है, पी है ये मेरा। तो बचा मेरा क्या, बी, तो ये मेरा बी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि अगर यहाँ पी भी निकल गया, बी भी निकल गया, एच भी निकल गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो AC साइड है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इक्वल टू एच। जो मेरा AC है, AC का डिस्टेंस मेरा h है। अब BC है, BC मेरा क्या है, B है, और AB है, ये मेरा क्या है, P है। ये होता है, हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब हमको जो मेन प्लेटफॉर्म है, मतलब जो मेन चीज जानना है, अब यहाँ से शुरुआत होता है। क्या जानना है यहाँ पर, अब चलते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। इस ट्रायंगल से साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो क्या बोले थे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होगा मेरा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, जिसे कहते हैं लंब बाई कर्ण। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा।
तभी मतलब कि आपको याद होगा, प्रैक्टिस में करेंगे तो प्रैक्टिस में आपको याद हो जाएगा। अभी याद नहीं होगा तो आप देखते जाएं और कॉपी पर नोट करते जाएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को सिंपल वे में याद हो जाएगा। ओके, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना है, पहले क्या होता है, पी बाई एच होता है। अब चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरा क्या होता है, बी बाई एच। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी है और एच मेरा यहाँ पर है, पी बाई एच, ये हो गया लंब बाई कर्ण। अब चलते हैं कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, जिसे कहते हैं आधार बाई कर्ण। ये हो गया मेरा। चलो अब यहाँ पर देखने के बात है, ये हो गया। अब कुछ फॉर्मूला है, साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया। ओके, अब यहाँ पर आप लोग जान जाए कि टैन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, फर्स्ट फॉर्मूला। अब आप पूछ रहे होंगे कि हमको क्या चाहिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के द्वारा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो पी बाई एच और बी बाई एच कॉस थीटा का है, वैसे ही टैन थीटा का भी आएगा, साइड बाई साइड आएगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या, अभी उसको जानने से पहले कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। सेकेंड क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है मेरा, ये मेरा होता है अपोजिट ऑफ टैन थीटा, मतलब 1 बाई टैन थीटा हो जाता है। मतलब टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है और कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, जैसे कि यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू क्या था, टैन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। उसके बाद ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो कॉट थीटा का क्या आ गया वैल्यू मेरा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान देना है और इसको कॉपी में नोट करते हुए जाना है, चलना है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फॉर्मूला निकालते हैं। क्या होता है मेरा, उसके बाद टैन थीटा कॉट थीटा हो गया, उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, मेरा सेक थीटा 1 बाई मतलब कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 बाई कॉस थीटा, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ, कॉसेक थीटा आता है। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, ये मेरा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। अभी घबराने को कोई बात नहीं है, पहला बार पढ़े हैं तो काफी मतलब लगेगा कि हार्ड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज शुरुआत में हार्ड लगता है, प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी आसान होते जाता है। तो आप लोगों को क्या फोकस करना है, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करना है। ओके, तो चलते हैं, ये जो लिखा हुआ सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा हो गया। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर, इसको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्म में करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकाले थे, आप लोग खुद बताएंगे साइन थीटा का क्या लिखे थे, पी बाई एच, मतलब लंब बाई कर्ण लिखे थे। तो ये मेरा हो गया पी बाई एच। ओके, ये मेरा हो गया फर्स्ट। सभी फॉर्मूला आप लोगों को नोट करना है कॉपी में। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा का क्या कहे थे हम लोग, बी बाई एच, मतलब आधार बार कर्ण था। उसके बाद देखो सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करना है और बाकी सब ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये वाला और ये वाला चौथा, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए बेसिक में, तब आप लोग खुद ब खुद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल देंगे। पहला बार साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बाई बी बाई एच होता है। अब चलते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, अब इसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म में लिखे, टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़े कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना है, पी बाई एच, और कॉस थीटा क्या है मेरा, बी बाई एच। तो एच एच कट गया मेरा, तो बचा क्या, पी बाई बी। तो मेरा आया यहां पर टैन थीटा का वैल्यू क्या आया मेरा, पी बाई बी आया। ओके, यहाँ पर टैन थीटा का वैल्यू आया मेरा पी बाई एच। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता था पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू भी पता था बी बाई एच, तो उसके जरिए हम लोग टैन थीटा का वैल्यू निकालें जो पी बाई बी आता है। तो ये मेरा हो गया थर्ड फॉर्मूला।
फर्स्ट फार्मूला क्या था मेरा, ये था पहला, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, सेकेंड ये हो गया कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। अब चलते tan थीटा निकल गया, अब चलते कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पर 1/tan थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा, 1/tan थीटा क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू अभी निकाला है p/b, तो क्या आ जाएगा मेरा कॉट थीटा, b ऊपर चल जाएगा तो b/p आ जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, b/p हो गया। तो मेरा कॉट थीटा का वैल्यू भी निकल गया, जो क्या आया मेरा b/p आया, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड एक ले लेते हैं एक्स्ट्रा। चलो अब चलते हैं सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, अब सेक थीटा को हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिखना है, तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, सेक थीटा क्या आएगा मेरा, यहाँ पर ये मेरा आता है 1/cos थीटा का अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक थीटा किसका अपोजिट है, 1/cos थीटा का अपोजिट है। तो सेम वैसा ही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर कि cos थीटा बराबर b/h होता है, तो यहाँ पर भी b/h लिख देंगे, मतलब 1/b/h, तो h ऊपर साइड चल जाएगा, मतलब h/b। तो सिंपल टर्म है कि यहाँ पर सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, तो h/b हो जाएगा यहाँ पर। क्या आ गया मेरा, सेक थीटा बराबर क्या आ गया b/h, h/b, और cos थीटा बराबर क्या था मेरा b/h, ये ऑपोजिट वाला है। अगेन हम क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू आया था p/b, ओके, cos थीटा का वैल्यू निकला, जस्ट इसका ऑपोजिट है, मतलब b/p, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो देखो इसको याद करने का काफी आसान तरीका है, ऐसे ही याद करेंगे, sec थीटा का h/b हो जाएगा, cos थीटा b/h हो जाएगा, ओके। तो ये मेरा अपोजिट होता है, तो ये ध्यान देना है। अब चलते हैं cosec थीटा हो गया मेरा, cosec थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा का अपोजिट होगा, तो सेम ये भी हो जाएगा, क्या होता है p/h होता है, तो क्या आ जाएगा मेरा h/p हो जाएगा। तो देखो यहां, चलो साइन थीटा क्या आया मेरा p/h, और यहां पर cosec थीटा आ गया h/p, ओके। तो यहां पर काफी मतलब कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, ओके, तो यहां पर इसका फॉर्मूला आ गया। कैसे आया, काफी सिंपल है, आप लोग सिर्फ साइन थीटा और cos थीटा का फॉर्मूला याद रखें, उसके जरिए हम लोग tan थीटा का भी निकालें, cot थीटा का भी निकालें, sec थीटा का भी निकालें। अगर आप लोग सिर्फ साइन थीटा का याद रखें, साइन थीटा से हम लोग cos थीटा का cosec थीटा का निकाल लेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट है, ओके, ये हो गया पहला। अगर साइन थीटा याद है तो cosec थीटा भी याद है, अगर cos थीटा याद है तो sec थीटा भी याद है। अगर हम अब साइन थीटा से cos थीटा करके tan थीटा निकालेंगे, अब tan थीटा का अपोजिट cot थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। ये मेरा हो गया, ओके। तो देखो क्या बताया था आप लोगों को कि थीटा के मतलब कि एंगल के सामने वाला ऑपोजिट साइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये मेरा हो गया एडजेसेंट साइड, जिसे हम बेस कहते हैं, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। इसमें जो लिखा हुआ है, और इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को। और यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये मेरा क्या है, इसको भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। साइन थीटा बराबर p/h लिखे थे अभी जो पढ़े, जस्ट इसके ऑपोजिट cosec थीटा बराबर h/p, ओके। यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या था b/h, और sec थीटा बराबर h/p, मतलब अपोजिट। अब tan थीटा बराबर क्या था p/b, और cot थीटा बराबर b/p, ओके। अब चलते हैं यहाँ पर sin थीटा इंटू cosec थीटा, ये वाला अभी नहीं जानना है, ये काफी मतलब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है, ठीक है। चलो चलो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां तक तो हो गया, अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है।
देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए cos A एंड साइन C cos C। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से देखना है और उसके बाद आप लोगों को फिगर ड्रॉ करना है। क्या करना है? फिगर ड्रॉ। जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा ही फिगर ड्रॉ करना है। अगर इधर से उधर हो जाए, मतलब AB की जगह BC हो जाए, तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। चलो ये हो गया। ये मेरा हो गया। अब चलो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। कह रहा है कि एंगल एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर है? बी पर, जैसा कह रहा है। और यहाँ पर ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ए बी सी ट्राइंगल बन गया, जो कह रहा था क्वेश्चन में कि ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, जो बन गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी, ये भी मेरा एक एंगल हो गया सी, ये मेरा एंगल हो गया बी, ए हो गया। अब ए बी का वैल्यू दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को ऐसा फिगर में बनाना है तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। ओके, तो फिगर जरूर से जरूर आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में फिगर आपको मैंडेटरी है, आप लोगों को बनाना ही बनाना है। तो देखो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आप लोगों को ये एक चीज पता होना चाहिए। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस, अगर नहीं पता होगा तो बता देंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है? चलो इसके बारे में जान लेते हैं। ये मेरा क्या होता है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके, सबसे पहले क्या ध्यान देना है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये मेरा हो गया एच, ये तो कंफर्म एच हो गया। अब ये डिसाइड करता है एंगल पर कौन सा बी होगा कौन सा पी होगा, मतलब कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा। ये मेरा एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर एंगल ए के सामने वाला मेरा पी होगा, एंगल सी के सामने वाला पी होगा, ये ध्यान देना है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो बड़ा वाला साइज है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, द सम ऑफ अनदर टू साइड स्क्वायर, मतलब कि क्या कर रहा है, जो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर छोटे वाला, मतलब दो छोटे वाला साइड का स्क्वायर के इक्वल होगा, ये बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो एच स्क्वायर, यहाँ पे एच क्या हाइपोटेनस है, पी मेरा परपेंडिकुलर है, बी मेरा बेस है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को। चलो क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था मेरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से क्या हमें क्या फाइंड करना होगा, एच। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा, एच उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा एच का फॉर्मूला का निकालने का फाइंड। अगर यहाँ पर पी बोलेगा, यहाँ पर पी निकालना होगा। ओके, अगर हम लोग देखो यहाँ पर एच निकालना, एच नहीं दिया हुआ तो एच निकालना होगा, तो सिंपल टर्म में एच निकाल लेंगे। अब यहाँ पर दो टर्म दिया होगा एच और बी, तो यहाँ पर पी फाइंड करना है। तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, देखो उस समय हम लोग क्या करना होगा, चलो यहाँ पर क्या दिया होगा, एच स्क्वायर दिया हुआ है मेरा, पी स्क्वायर भी दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर दो टर्म दिया हुआ, बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ, एच का वैल्यू भी दिया हुआ, तो पी निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पी स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देंगे और बी स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो रूल पता है आप लोगों को, कंफर्म पता होगा। अब यहाँ पर जो पी का वैल्यू निकला, रूट अंडर पी उस साइड चला जाएगा, मतलब स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर में आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया सेकेंड फॉर्मूला, पी निकालना होगा तब। अब पी तो निकालना होगा, अगर बी निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो सेम वैसा ही लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर अगर एच स्क्वायर दिया हुआ है, पी स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, बी। तो बी को फिक्स करेंगे, पी स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को उस साइड भेज दिए तो माइनस में हो गया, सिंपल। अब बी को क्या करना है, वैल्यू निकालना है,
तो स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया। तो देखो एच का फॉर्मूला ये हो गया, पी का फॉर्मूला ये हो गया, बी का फॉर्मूला हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना आप लोगों को। चलो ये फॉर्मूला जान गए, अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलो सबसे पहले एक स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड की कमी हो गया है। चलो चलो चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, ये तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले, क्योंकि हम इसको इरेज करने वाले, क्योंकि इसी क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी में डालेंगे। नहीं तो एक और ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल। चलो एक और ट्रायंगल बना लेते हैं आपके लिए। देखो सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा पढ़ने वाला है। ओके, क्या हो जा रहा है भाई, ये हो गया। अब हो गया मेरा डायग्राम बन गया। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल था, ये मेरा बी था, ये मेरा ए था और सी। ए बी का वैल्यू दिया हुआ था मतलब 24 सेंटीमीटर, ये भी लिख देना है। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है बी सी का वैल्यू, और ये मेरा इसका सामने वाला हाइपोटेनस होगा। ये एंगल ए है, ये मेरा एंगल सी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए, साइन बी, सॉरी साइन सी, सॉरी साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी के वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो एनर्जी ड्रिंक ले लिए। उसके बाद देखो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो वी कैन सी यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच होता है, पहले अभी पढ़ चुके हैं कंफर्म। साइन ए का क्या होता है, पी बाई एच होता है। अब देखो यहाँ पर कॉस ए का क्या होगा मेरा फॉर्मूला, बी बाई एच होता है। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल चेंज होता है रहेगा, यहाँ पर एंगल वेरी करेगा, ए हो गया, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कांस्टेंट रहेगा, पी बाई एच होगा, बी बाई एच होगा, ये वेरी नहीं करेगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर चलते हैं, साइन ए बराबर पी बाई एच। तो कैसे भी हमें पी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर पहले से क्या करना है, यहाँ पर साइन ए का वैल्यू निकालना है। चलो हमें क्या करना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। देखो साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के सामने एंगल क्या आ रहा है मेरा, ध्यान दो यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है मेरा, ए। तो ए के सामने वाला क्या बोले थे, ए के सामने वाला मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा परपेंडिकुलर, मतलब पी होगा। ये साइड मेरा होगा पी, बचा साइड मेरा बी होगा, मतलब पी का वैल्यू आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एंगल ए हो तब पहला कंडीशन ये हो गया, और बी का वैल्यू आ गया मेरा 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर साइन ए का वैल्यू हमें पता है कि पी बाई एच होता है, ये पता है। ओके डन। उसके बाद क्या करना है, पी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, गिवन है। एच का वैल्यू कैसे भी ला लें तो साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो एच का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अभी हम लोगों ने एच का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एच का वैल्यू निकाले थे। एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आता है मेरा, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर पी क्या है मेरा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर क्या होगा, ये मेरा 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। 576 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है मेरा 576 आ रहा है, 24 का स्क्वायर ये आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ओके ना, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा, ऐड करने पर 49
प्लस 576 को ऐड करो, क्या आएगा मेरा 15 11 1 12 625 आ रहा है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है 25 आता है, 25 आता है। तो मेरा 25 आ रहा है। एच का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, इस वाले को कचरा को पहले साइड कर लेते हैं यहाँ पर, ओए बहुत ज्यादा साइड हो जाएगा। चलो उड़ गया, काफी कुछ उड़ गया था, लेकिन चलो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। चलो यहाँ पर क्या आया था 625 और यहाँ पर 25 आया था, मतलब एच का वैल्यू आया था यहाँ पर 25, एच का वैल्यू आ गया मेरा 25। अब देखो यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ गिवन, एच का वैल्यू हम लोगों अभी निकाल लिए। तो P का वैल्यू क्या था मेरा, यहाँ पर 7 है और एच का वैल्यू मेरा क्या है 25 जो अभी निकाले। तो देखो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए 7/25 सेंटीमीटर। क्या होगा, साइन ए का वैल्यू 7/25 आएगा। अब वैसे ही कोस ए का निकालते हैं। कॉस ए क्या होगा, अब तीनों टर्म निकल गया, पी भी निकल गया, बी भी निकल गया, एच भी निकल गया। अब काफी आसान होगा, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकल जाएगा बस। क्या पी बाई एच दिया हुआ है, तो इसका क्या होता है बी बाई एच। तो बी दिया हुआ गिवन में 24 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 24 बाई एच का क्या था 25 निकल गया। ओके, साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकल गया। अब ये तो निकल गया, अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। देखो अरे क्या हो रहा है, अबे रुक जाओ यार। देखो देखो क्या करना है इसके बाद, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन ए हो गया, उसके बाद एंगल सी वाले को फाइंड करना है। एंगल सी वाले मतलब कहने का मतलब, एंगल सी मतलब सी के सामने वाला क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर होगा, मतलब पी होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 24 सेंटीमीटर। वहां पर क्या था पी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर था, यहाँ पर पी का वैल्यू 24 हो जाएगा। ओके, अब बी का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, अब एच का वैल्यू क्या होगा, सेम उसी तरह निकाल लेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, कितना आया था मेरा 25 आया था। ओके, अब यहाँ पर देखो ये मेरा पी बी और एच निकल गया। अब निकालते हैं यहाँ पर, चलो अब निकालते हैं यहाँ पर साइन सी का क्या होगा वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। सेम फॉर्मूला पी बाई एच बी बाई एच। अब देखो यहाँ पर दिखने की बात है, यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर क्या है पी का वैल्यू 24 है और एच का वैल्यू 25 है। मतलब क्या आ गया यहाँ पर 24/25 एंगल वेरी हुआ, तो इसका वैल्यू भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था उसका वैल्यू भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर बी का वैल्यू कितना आता 7/25। देखो क्या था यहाँ पर एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान यहाँ पर यही देना है कि हम लोगों को जो एंगल पूछा जा रहा है उसके सामने वाला एंगल मतलब उसके सामने वाला साइड वो मेरा परपेंडिकुलर होगा और जो 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा। तो जो बचा पार्ट मेरा बेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। जो साइन ए का वैल्यू मेरा आया 7/25, कॉस ए का वैल्यू 24/25, साइन सी का वैल्यू 24/25, कॉस सी का वैल्यू 7/25। ये हो गया। अब चलो क्या करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है तो फाइंड कॉस ए tan ए। अब बताओ यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दिया, मतलब कोई ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, कोई भी मतलब यहाँ पर
साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब साइड का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे यहाँ पर कोसे और tan a का वैल्यू फाइंड करें। तो देखो यहाँ पर कुछ तो गिवन दिया हुआ है, sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है सर, 3/4। हम लोग जानते हैं कि sin a का मतलब sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में p/h होता है। यहाँ पर क्या निकल गया मेरा, p का वैल्यू 3, क्वेश्चन में खुद गिवन दिया होगा, ओके। p का वैल्यू 3 निकल गया, h का वैल्यू मेरा निकल गया 4, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब p का वैल्यू निकल गया, h भी निकल गया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, हर एक क्वेश्चन में ट्रायंगल ड्रॉ करना जरूरी है। चलो ये हो गया मेरा, चलो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर B ले लेते हैं, यहाँ पर C हो गया, ये दिया हुआ। अब यहाँ पर देखो साइन A के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान में है, हाँ सर याद है। तो देखो साइन A बराबर p/h कर रहे हैं, तो P क्या होगा मेरा, P ये होगा, H मेरा कंफर्म ये होगा और B मेरा ये होगा। यहाँ P का वैल्यू दिया हुआ कितना 3 और H का वैल्यू दिया हुआ मेरा 4। अब यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ H, P और H का वैल्यू दिया हुआ, B का वैल्यू निकालना है, ओके। तब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, B का वैल्यू निकालना है। तो B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अभी हम क्या बताए थे आप लोगों को, अगर B का वैल्यू निकालना होगा तो यूज क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो B का वैल्यू कैसा निकला था, √h² माइनस p²। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, √h² माइनस क्या था p²। तो B का वैल्यू कितना आएगा, h का स्क्वायर, h यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, क्या आएगा टोटल 5 आएगा। मतलब B का वैल्यू आया मेरा √5 आया। तो यहाँ पर B का वैल्यू मेरा क्या आया, √5। अब देखो ये आ गया, अब यहाँ पर P भी आ गया मेरा, B भी आ गया मेरा, H भी आ गया, हाँ ओके। P का वैल्यू यहाँ पर लिख देना सबसे पहले आप लोगों को, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी P का वैल्यू 3 दिया हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पर, P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4 और B का वैल्यू यहाँ पर √5, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइंड करना है cos A और tan A का वैल्यू। cos A का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, cos A बराबर क्या होता है मेरा, cos A का वैल्यू तो सर हम लोग को पता है कि B/h होता है, हाँ B/h होता है। तो B का वैल्यू दिया हुआ √5, H क्या होता है, यहाँ पे H दिया हुआ 4। तो ये हो गया मेरा आंसर इसका। अब चलते हैं tan A का वैल्यू पूछ रहा है। tan A क्या होता है, tan A का वैल्यू मेरा p/b होता है, ये याद रख ले, p/b होता है, ओके। तो P यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P मेरा दिया हुआ 3 और B दिया हुआ मेरा √5। देखो काफी आसान था क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं, ये आप पहले बताएं। देखो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि आप लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन को फोकस करना है, जो गिवन दिया हुआ उसको उसके अनुसार एक फिगर ड्रॉ करना है, सर कर लिए ड्रॉ। उसके बाद आप लोगों को वहां पर देखना है कि p/b/h मतलब 3 टर्म दिए होंगे, 3 में से 2 टर्म दिए होंगे, जिसमें से एक टर्म आपको जरूर निकालने को बोलेगा, आपको निकाल लेना है। उसके बाद आप लोग कोई भी मतलब कि कोई भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा या tan या सेक कॉस थीटा कॉसेक थीटा, ये सब किसी में से आप लोगों को फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा। तो देखो ये हो गया, काफी आसान था। चलो अब सेम वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें लॉजिक है। अब क्या कर रहा है, 15 cot A बराबर 8, फाइंड sin A cosec A। अब बताइए सर कि यहाँ पर cot A मल्टीप्लीकेशन में है 15, अब क्या करें, यहाँ पर क्या करें सर, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले उसको अच्छी तरह से कॉपी पे उतार लेते हैं। cot A बराबर 8, अगर यहाँ पर 15 को उस साइड भेज दें तो क्या आएगा 8/15, यस सर। तो देखो ये किसके टर्म में आ रहा है, रेशियो के टर्म में। तो वी कैन सी और वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि
कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा होता है P बाई बी होता है tan थीटा का, ओके, और कॉट थीटा के जस्ट अपोजिट मतलब B बाई पी हो जाता है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 8/15, तो कंफर्म है कि B का वैल्यू आ गया मेरा 8 और P का वैल्यू हो गया मेरा 15। तो एच का वैल्यू कैसे भी निकालना है, तो एच का वैल्यू हम लोग पता है, कैसे करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया निकालना। अब इसको कहाँ पर आप लोग निकालेंगे, ये प्रोसेस सेम आपको यहाँ पर कर लेना है, ओके। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम यहाँ पर किए हैं, आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, उसके पहले इस साइड आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ करना होगा, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करना होगा आप लोगों को इस साइड। चलो, वैसे ही सभी क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट मन है, कोई फिगर ड्रॉ करने का मतलब जरूरत नहीं है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन दिया होगा, आप ऑब्जेक्टिव में कैसे भी तरह से बनाएं, लेकिन उसको मतलब कॉपी में तो बनाना नहीं है। क्वेश्चन देखे, माइंड में कैलकुलेशन किए, हाँ सर कर लिए, उसके बाद डायरेक्ट आंसर टिक कर दें, ये होता है ऑब्जेक्टिव का। अब यहाँ पर 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको पूरी तरह से सॉल्यूशन करना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा है, सब चीज जानता है, तो एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है, जैसा गिवन डाटा है गिवन डाटा को लिखेंगे, उसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए लेते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ले लिए। ये एंगल ए के सामने वाला पी होता है मेरा, और 90 डिग्री एंगल के सामने एच होता है, और बचा मेरा बी, ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना था, एच, क्योंकि पी और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। पी का वैल्यू अभी निकाला है 8, नहीं पी का वैल्यू क्या था मेरा 15 आया था, और बी का वैल्यू आया था मेरा 8। तो एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पता है पाइथागोरस थ्योरम से, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये सब याद होना चाहिए, स्क्वायर नहीं याद है तो कैलकुलेशन कर ले। अब क्या करेंगे, अब दोनों को एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 289, मतलब 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का। आपको अब बोलेंगे सर आपको कैसे याद है, प्रैक्टिस करते जाओ, सब चीज याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, प्रैक्टिस करते जाओ, सब याद होगा, धीरे धीरे सब याद होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर रूट 17 आ गया, मतलब इसका वैल्यू यहाँ पर 17 आ गया, तो हमें साइन ए सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल, अब क्या करेंगे यहाँ पर, चलो यहाँ पे एक बॉक्स बना दिए, इसी में हम लोग आंसर, चलो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू क्या आएगा पी बाई एच, पहले देख लेते स्लाइड है कि नहीं, नहीं एक्स्ट्रा, ओके। तो साइन ए का वैल्यू होगा पी बाई एच, मतलब पी का वैल्यू अभी निकाले 70, सॉरी पी का वैल्यू दिया हुआ 15 मतलब 15, और एच का वैल्यू दिया हुआ 17, साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब सेक ए का वैल्यू निकालते हैं, सेक ए का क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है कॉस ए का, कॉस थीटा का होता है, तो कॉस थीटा का हम लोग पढ़े कि बी बाई एच होता है सर, कंफर्म, तो बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा क्या होगा एच बाई बी, मतलब अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर एच बाई बी हो गया। चलो एच का वैल्यू दिया हुआ है 17, बी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 8, देखो यहाँ पर सेक ए निकल गया, साइड ए निकल गया, खत्म, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को बनाना, ये हो गया। अब 4th नंबर क्वेश्चन वैसे ही कर रहा है, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब सेक थीटा दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना है साइन थीटा, यहाँ पर थीटा है, कॉस थीटा भी फाइंड करना है, टैन थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा तो दिया हुआ है, सॉरी कॉट थीटा फाइंड करना है, ओके। और यहाँ पर सेक थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा आप लोगों को फाइंड करना है, देखो ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से एक टर्म को फाइंड कर देंगे, कॉस थीटा को या साइन थीटा को, आप लोगों को बाकी सबका फाइंड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को फिगर ड्रॉ करना है, बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। चलो चलिए सर,
यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा हो गया थीटा, ये मेरा हो गया, कोई ले लेते ए बी सी एंगल, ये मेरा 90 डिग्री के एंगल वाला क्या होगा, एच होगा, ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा होगा बी। हो गया। अब यहाँ पर देखो सेक थीटा जो गिवन दिया हुआ है इसको पहले लिखना पड़ेगा। सेक थीटा दिया हुआ है सर 13/12। अब तुमको बताना है सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। ओके, और कॉस थीटा सेक थीटा मतलब उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, मतलब 13/12। तो यहाँ से हमको क्या निकला, एच का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू 12 निकल गया। अब यहाँ पर क्या करने का बात है, यहाँ पर एच का वैल्यू भी 13 निकल गया, बी का वैल्यू भी 12 निकल गया। अब यहाँ पर पी का वैल्यू कैसे भी चाहिए, तो हम यहाँ पर यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम लिख देना है, यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम प्रीटी। ये हो गया। क्या होता है, पी निकालना है हमें, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, ये कंफर्म है कि अगर पी और बी निकालना है, अगर पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस एच को बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, अगर बी निकालना हो तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो सेम वैसे करना है। तो एच क्या है यहाँ पर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 मतलब 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 144। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर इसको घटाने के बाद क्या आता है 25 आ रहा है, तो 25 का क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर p का वैल्यू आ गया मेरा 5। जी सर, p का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, p का वैल्यू 5 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरा p बाई एच, तो p का वैल्यू दिया हुआ 5, h क्या दिया हुआ मेरा यहाँ पर 13 दिया हुआ है। अब देखो cos थीटा निकालेंगे तो b बाई एच होता है, तो देखो b बाई एच हम क्यों करें, डायरेक्ट यहाँ पर पता है सेक थीटा का उल्टा होता है, तो 12/13 कर देते हैं। अगर b बाई एच भी करेंगे तो सेम वैसा ही आएगा। यहाँ पर देखो b 12 है, h कितना है मेरा 13 आ गया मेरा। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ सेक थीटा, आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप लोग पूरा ऐसे करेंगे नहीं, आपको सिंपल क्या करना, अपोजिट कर देना, 12/13 हो जाएगा। ये हो गया सिंपल। अब देखो साइन थीटा है, तो साइन थीटा को पूछेगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा अपोजिट हो जाएगा, मतलब 13/5। ये हो गया। तो सेम वैसा ही ये करना है। अगर tan थीटा पूछे तो p बाई बी होता है, तो p कितना दिया हुआ है, p मेरा दिया हुआ 5 और b दिया हुआ मेरा 12, और cot थीटा मेरा निकल जाएगा b बाई पी, मतलब उल्टा हो जाएगा 12/5। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो देखो काफी वेद क्वेश्चन आते हैं, और काफी बच्चे मतलब ये लोग समझते हैं कि काफी मतलब हार्ड है। आप पढ़ेंगे तो सब चीज हल्का लगेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफी हार्ड लगेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उससे पहले कुछ ड्रिंक ले लेंगे, कुछ वाटर। देखो कंसिडर्ड ट्राइंगल एसीबी, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल एट सी, मतलब कि 90 डिग्री है सी पर, इन विच ए बी इक्वल टू 20 एंड बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, वी ड्रॉ अ ट्राइंगल। चलो सर ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, उसके बाद क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कर रहा वैसा उतार देना है, मतलब लिख लेना है। ट्राइंगल एसीबी बनाना है, जिसमें ट्राइंगल क्या है सी राइट एंगल है, यहाँ पर सी क्या है मेरा राइट एंगल है, और यहाँ पे ए सी और बी यहाँ पर बन गया, यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए बी सी क्या है मेरा थीटा है, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये मेरा एच हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए बी का वैल्यू दिया हुआ 29,
मतलब ए बी का वैल्यू दिया हुआ 29, मतलब एच का वैल्यू दिया हुआ 29। ओके, अब देखो बी सी का वैल्यू दिया हुआ, मतलब बी सी का वैल्यू दिया हुआ 21। अब यहाँ पर पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू कैसे भी तरह हमें निकालना होगा, क्योंकि पी का वैल्यू निकालेंगे ओके तब हमें साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ एच का वैल्यू 29 और बी का वैल्यू 21, तो क्या निकालना है हमें, पी का वैल्यू निकालना है। तो पी मेरा हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। देखते हैं कैसे 1 होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको हम लेक्चर 2 में बात करेंगे और लेक्चर 3 में बात कर लेंगे। अगर एंगल सेम हो ओके और स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है। लेकिन यहाँ पर करके देख लेते हैं क्या ये सही बात है कि मतलब इसका वैल्यू 1 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 29 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखते हैं 29 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं सबसे पहले। 29 इंटू, नहीं तो कर लेते हैं सबसे पहले, किधर गया, चलो 29 इंटू 29 इक्वल कितना आ रहा है, 841 आ रहा है मेरा। 29 कितना आ रहा है, 841 आ रहा है मेरा। ओके, अब 21 का होल स्क्वायर कर लेंगे। 21 इंटू 21 441 आ रहा है। कितना आ गया मेरा, घटाने के बाद 400 आ जाएगा। अब किसका स्क्वायर रूट है, मेरा 20 का स्क्वायर रूट है, तो p का वैल्यू आ गया मेरा 20। अब देखो यहाँ पर p का वैल्यू 20 आ गया। अब सर बताइए सर कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके सर, तो देखो यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच, मतलब p का होल स्क्वायर पूछ रहा है, p बाई एच का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच, मतलब b बाई एच का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मेरा। यहाँ पर p का वैल्यू निकाल लिया सर अभी, जो अभी निकला है 20, और एच का वैल्यू दिया हुआ है 29, मतलब 20 का होल 20 बाई 29 का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू था 21 और h का वैल्यू था 29 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 प्लस 21 का होल स्क्वायर अभी निकालते 441 और मेरा 841 आएगा, ये मेरा आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 841, तो 841 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखो 400 प्लस 441, तो टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा 841 डिवाइड बाई 841, क्या आएगा मेरा वैल्यू 1 आया। तो आप लोगों को बताया था क्या वैल्यू 1 आएगा ऐसे भी, तो ये ऐसे निकाले। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 1 होगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है अगर एंगल दोनों साइड सेम हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, इसका डायरेक्ट वैल्यू 1 आता है। ऐसे भी निकाल के देख लिए। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालना होगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, होता है वो हायर क्लासेस में हम लोग जानेंगे, होता है। अभी देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानेंगे क्या होगा, चलो ये भी कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो इसका क्या होता है b बाई एच का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब p बाई एच। यस सर, सभी का फॉर्मूला याद हो गया सर। ओके, देखो b का क्या है, b का वैल्यू निकला था 21, h का वैल्यू निकला था 29 का होल स्क्वायर, p का वैल्यू क्या था मेरा 20 था और h का वैल्यू 29 है, इसको होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441, ओके सर, 29 का कितना होगा 841 माइनस 20 का होल स्क्वायर 400, यहाँ मेरा हो गया 841। अब दोनों को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं, 841 यहाँ पर 441 आ जाएगा माइनस 400, क्या आ गया मेरा यहाँ पर यहाँ पर 1 होगा, तो 41 आ रहा है डिवाइड बाई 841 आ रहा है इसका आंसर। ये मेरा हो गया आंसर इसका। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया।
तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को काफ़ी मतलब सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सभी मतलब बातें समझ में आई होगी। और इस लेक्चर का जो नोट्स होगा वो वीडियो में मतलब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब टेलीग्राम लिंक में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन हो जाना है और उसी में सभी क्लास का चैप्टर वाइज, सबका लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को। तो आप जल्दी से फटाफट आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। सभी का नोट्स आपको प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और यहाँ पर क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और आप लोग थैंक यू। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि इस बार हम लोग का टारगेट है कि 90 पार इस बार क्या टारगेट है, 90 पार। तो फोकस रखना है, टारगेट 99। ओके, लेकिन 90 पार हर एक बच्चे को करना है और 90 प्लस लाना है हमको, मतलब 100 तक का मतलब पूरा देना है। ओके, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग 100 to 100 ला सकते हैं मार्क्स। ओके, ये काफ़ी। तो क्या करना है, इसके लिए अभी से ही शुरुआती दौर से पढ़ना ही पड़ेगा सभी बच्चों को। अगर जो बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है, भटका हुआ है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन में हुआ है, तो आप लोग घबराना नहीं है। सबसे पहले खुद को संभलना है और एक मजबूत बनना है। और क्या करना है, डेली एक चीज़ पढ़ते जाना है। एक बार अपने आप एक ब्लास्ट करेगा, पता चलेगा कि भाई टॉपर के लिस्ट में आप ही आ जाएंगे। ओके, तो डेली आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, टॉपर लिस्ट में आप लोग ही आ जाएंगे। डेली पढ़ना पड़ेगा इसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा और खुद को एक्सपेरिमेंट देना पड़ेगा। मतलब खुद को एक्सपेरिमेंट देना मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो क्लास में चल रहा है तो वो तो चल रहा है। ओके, जो क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर रोज दे रहे हैं लेक्चर, उसको कॉपी में नोट्स कर रहे हैं, ये भी हो गया। और नोट्स भी बना ले रहे हैं, ये भी हो गया। उसके बाद उसको पढ़ ले रहे हैं, ये भी हो गया। और उसके बाद आपको खुद से एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करना है कि जो सर पढ़ा दिए उसके बाद हम आपको क्या करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़े, मतलब एक्स्ट्रा कुछ अलग मतलब करना है कि अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ का आप क्या करें कि लेक्चर क्या करना है आपको। अभी हम पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके ना, तो आप लोगों को क्या करना है, पीछे वाला सभी पार्ट रिवाइज कर लेना है। ऐसा रिवाइज करना है कि एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे। ओके, आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर, ऐसा दम पढ़ो कि बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर मैथ को क्या करना है, सिर्फ खेलना है, माइंड में कैलकुलेशन करना है और सामने वाले को चौंका देना है। तो ये कैसे होगा भाई, ये सिर्फ एक ही तरीका से होने वाला है, वो होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, ये काफ़ी मतलब कि एक ऐसा चीज़ है ना जिसे आप हासिल कर लेंगे ना तो सबसे अपर लेवल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अभी लोअर पार्ट है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे हाईएस्ट टॉप पर आएंगे आप। तो आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि मन लगा के पढ़े, जी जान लगा दे। और इस बार आप लोगों को यही टारगेट है कि 90 लाना ही लाना है, 90 प्लस। और कई बच्चों को तो हमको लगता है कि तुम ठान लेना है कि 99 पक्का टारगेट रखना है, ताकि 99 टारगेट रखेगा तो कम से कम 95 तो आएगा। तो ये रखना है। तो चलते हैं, वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हमें थैंक यू। आप